फिर अब मैं आपकी दूसरी बात के पार्ट की तरफ आती हूँ जो आपने ज़ियाउल हक की रेफरेंस से की कि बात ये है कि घर में क्वालिटी टाइम हमें एक डिसिप्लिन जो है बनाना पड़ेगा घर के अंदर, जिसके अंदर बातें होती है फादर मान तो जाते हैं इस बात को, मैं समझती हूँ मदर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, बेचारी मदर्स ही हमें कपती नज़र आती हैं, लेकिन जब फादर मान जाते हैं ना, अच्छा एक जो है ना वो जो ऑनलाइन टाइम नहीं होगा घर में, जो भी हम लोग कोशिश करते हैं 2 घंटे 4 घंटे असर से मगरिब, मगरिब से इशा जो भी है, अच्छा उसमें ये कि फादर थोड़ी देर के लिए तो मान जाते हैं, फिर वहाँ पे बैठ के सोफे पे बैठ मुँह लटका के बैठ जाते हैं, मैं क्या करूँ भाई, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं इम्पेशेंटली, ये टाइम गुजरे तो मैं वापस जाके उसको पकड़ूं। तो देखें बच्चों को ये नज़र आता है, ठीक है, तो ये चीज़ अगर बजाय असर में होता, ये माओं की तरफ से ये चीज़ आती है तो फादर जो है ना इसको सीरियस नहीं लेते, हालांकि जिम्मेदारी ये फादर्स की है। और मैंने देखा है, मैं 10 थप्पड़ लगा के वो काम करवाती थी जो मेरे मियाँ एक नज़र के साथ करवा देते हैं, ये अल्लाह का कानून है। मर्दों को जो अल्लाह ने ज़्यादा ताकत दी है, जिस्मानी ताकत, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, और ये ताकत जो है ना ख़ास तौर पे लड़के इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, दे नो वेरी वेल कि हाउ टू स्टे, मेरी अपनी औकात में मैंने कैसे रहना है। और बिलीव कीजिए कि मैं मार मार के, चीख चीख के, धाड़ धाड़ के, थक के बहुत थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी लेती थी, मेरे हस्बैंड तो पता नहीं कैसे इट हैपेंड सो नेचुरली। अगेन ये बात है कि फादर्स को वापस आना पड़ेगा, और मैं ख़ास तौर पे कहा करती हूँ लड़कों की ज़िंदगी में, लड़कियाँ फिर हो जाती हैं, कंट्रोल में आ जाती हैं घर में, सिस्टम के अंदर वो लड़के जो हैं, मैं अमूमन मुगीरा की मिसाल दिया करती हूँ, आई रिमेंबर विविडली 7 इयर्स के थे तो आई न्यू अब मैं कुछ नहीं कर सकती, हालांकि मैं बहुत एक अच्छी एक्सप्रेसिव मदर हूँ और मेरा बड़ा अच्छा भला होल्ड है घर पर, मेरी जैसी औरत को मुझे समझ आ गई थी कि मैं बेबस हूँ। तो और फिर मैं आपको बताऊँ, औलाद इतनी कीमती चीज़ होती है कि फिर जब फादर्स हाथ नहीं ना डालते इस मुश्किल प्रोजेक्ट में, चैलेंज में, तो माँ के दिल को तकलीफ भी बहुत होती है कि इस चैलेंज में तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया, ये टीनेजर्स के निपटने वाले चैलेंज में। और उसके साथ मैंने देखा फादर्स को ज़्यादा वो किया जाए तो खैर से एक ये भी हमारे फादर्स ने बहुत वो कर रखा है, माजरत के साथ तमाम मर्दों से, जनाब वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और मरीज बन जाते हैं। सच अ गुड एस्केप, मेरी तो जिंदगी जहन्नम बन गई, औलाद ही ऐसी हो गई। स्टॉप इट, नाराज हो जाना, क्विट कर जाना सबसे आसान है, क्विटिंग इज नॉट द ऑप्शन। आपको ये सूट ही नहीं करता है भैया, अल्लाह ने कब हम आपको बनाया, तो कम मैंने बताया ना, वो जो बच्ची मुझे कहने लगी फादर जनाब वो तो शुगर के मरीज हो गए हैं जी, एक जवान आदमी वो हार गया है, तो वो क्या माँ से तवक्को कर रहा है कि वो जीतेगी, जो है ताकत के पहाड़ के साथ वो निपटेगी। सुभान अल्लाह। और आंटी मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आपने बात की ना कि स्पेशली लड़कों की तरबियत, लड़कों का इतना क्रिटिकल रोल है ना फैमिली में, बीइंग अ सिबलिंग। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अपनी वाइफ ने मुझे कई बार ये जिक्र किया कि उनके भाई का जो उनकी लाइफ में फिनोमिनल रोल रहा है ना, फिनोमिनल एट एवरी स्टेप, मतलब कंधा भी दिया, सिखाया भी, चीज़ें भी सिखाई और प्रोटेक्ट भी किया, और इस तरह से प्रोटेक्ट किया कि मतलब सिंसेरिटी के साथ नज़र आ रहा था, और माशाल्लाह शी इज़ ऑल प्रेज फॉर हिम। तो मैं सोच रहा था कि वाकई भाई अगर जो है ना वो तगड़ा है, उसकी मतलब जो सबसे बड़ा भाई है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो शायद ज़्यादा कनेक्ट कर सके अपने सिबलिंग से, माँ शायद ना इतना कर सके, जो बड़ा है वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। तो जब आपने उस पर वर्किंग नहीं की तो वो भी इंडिविजुअलिज्म का शिकार होके वो कहेगा मेरा क्या, बल्कि वो लड़ाइयाँ होंगी आपस में सबकी। तो ये भी बड़ा एक इशू जो है ना वो आता है। हम अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं, इस बात की तरफ दोबारा आए, ये पैम्पर करते हैं कि इन दी नेम हमारा दिल चाहता है हम इनको वो चीज़ ले दें कि पूरे अपने क्लास फेलोज़ में इनके पास वो चीज़, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको पता है हम उनको 3 बड़े बड़े नुकसान पहुंचाते हैं, और मैंने इस पर एक वीडियो भी की थी। उनमें नुकसान में ये कि हम उनको सारी ज़िंदगी के लिए क्रिपल कर देते हैं, वो कभी वो वाला कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं कर पाते जिसके साथ वो अपनी अचीवमेंट समझे। जितनी भी उनकी अचीवमेंट होती है उनको पता है कि सारी मेरी माँ ने या मेरे बाप ने स्टेज करके दी हुई है, दे नेवर आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। फिर क्या बात है कि दे स्टॉप कनेक्टिंग देमसेल्व्स उन दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि उनकी सारी ज़िंदगी की जो ये रिलायंस हो जाती है ना कि मुझे कुछ करने के लिए कोई और सिस्टम बना के देगा, ये इतनी बड़ी जो है हम माँ बाप अपने बच्चों के साथ हाथ कर जाते हैं कि ये ज़्यादती है। मैं क्योंकि ये चीज़ें जो हैं
हमें समझना पड़ेगा कि हम नाम मोहब्बत का ले रहे हैं, लेकिन हम बेसिकली अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाह रहे हैं। मोहब्बत करना सबसे आसान काम है, इसी तरह नाराज होना सबसे आसान काम है। तो कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली। और फिर वो जो आर्टिफिशियल होपलेसनेस है। ये मेरे सामने कुछ एक आर्टिकल है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग की कुछ टिप्स हैं 21st सेंचुरी, इसको क्विकली मैं गो थ्रू करना चाहूँगा। बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्स हैं। अच्छा। पहली है जी कि कैच योर किड्स बीइंग गुड, यानी उनको अच्छा करते देखो और फिर उसको सराहो, उसको अप्रिशिएट करो। आई थिंक कि ये तो सुन्ना से बहुत ज़्यादा प्रूवन है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से, जिस तरह वो नाम ले ले के बच्चों को अप्रिशिएट करते थे और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने डील किया अपने भी नवासों से। फिर है जी कि फाइंड टाइम फॉर योर किड्स, वो आपने माशाल्लाह उस पर काफ़ी रोशनी डाली है। डोंट शो योर एंगर इन फ्रंट ऑफ किड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आंटी, बिकॉज आई थिंक कि बच्चा बड़ा कुछ नोट कर रहा होता है। अगर मैं ये समझता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं ना बच्चे के सामने, तो फिर मेरा ख्याल थोड़ा सा हम अपना स्टेटस भी लूज़ कर देते हैं बच्चे के सामने। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। हम जब जादू की और उसकी जिन्नात की बात करते हैं तो आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा खुशी की हालत में और बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में जो है ना जिन्नात वगैरह एंटर हो जाते हैं बॉडी में। वजह पता है क्या है? हम अपने आप को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाली आपकी बात दुरुस्त है। जब हम अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं ना, बच्चे को पता चल जाता है बिल्कुल सही, ये कमज़ोर है। फिर है जी कि मेक कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन अ प्रायोरिटी, वही आपके वाली बात है। यू हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू अगर वो आर्ग्यू कर रहे हैं तो उनको आपने सिखाना है कि बेटा आर्ग्यू इन द राइट वे कैसे किया जाता है। जैसे वो 3 जो है ना एजुकेशन के स्टेप्स हैं कि सबसे पहले जो है इमिटेशन, चिल्ड्रन लर्न थ्रू इमिटेशन। नंबर 2 सेल्फ रीजनिंग सिखाते हैं आप उन्हें कि वो रीज़न करना सीखें कि चीज़ें वाई दे आर लाइक द वे दे आर, क्या बुराई है। मतलब इस्लामी अहकामात की अगर हम बात कर लें, अगर हम उन्हें डिसिप्लिन करेंगे विदाउट पर्पस, विदाउट टेलिंग देम कि ये क्यों है, तो आई थिंक कि वो शायद वो उसको उस तरह एब्जॉर्ब ना कर पाए। और तीसरी चीज़ जो होती है ना वो होता है कि फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। अब बच्चा जो है ना इस लेवल पे आ गया, तो हमारे यहाँ तो ये उलट है। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आती हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है ना, सारी हम गाइडलाइंस डिफाइन कर देते हैं। सेल्फ रीजनिंग पे जब बच्चा आता है हम उसका वो कॉन्फिडेंस शैटर कर देते हैं, हम उससे रीज़न ही नहीं करते, डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। आई डोंट ब्लेम द पेरेंट्स, पेरेंट्स बेचारे ज़रा आपको पता है कि वो एक और बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने अपने दौर में ऐसी चीज़ें नहीं देखी होती, उनके लिए शॉकिंग चीज़ें होती हैं कि मेरे बच्चे ने पूछ कैसे लिया, यानी मेरा बच्चा कहीं मुल्हिद तो नहीं हो रहा या मेरा बच्चा टोटली कहीं आउट तो नहीं हो रहा। बेचारे हो जाते हैं पैनिक, नेचुरल है, फितरी है। यहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि दे मस्ट अंडरस्टैंड, हमारा सारा क्रक्स ये था आपका भी, कि बच्चों पे जो प्रेशर इस वक्त आया हुआ है और जो पर्सनैलिटीज़ में चेंज आ चुकी हैं उनकी, उसको सामने रखते हुए पेशेंट रहें। इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो दुआ करें, कहीं ना कहीं से वो आंसर पा जाएगा। काउंसलिंग की ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप उससे कम्युनिकेट करें, आप कनेक्ट करें।